आज रेलवे टिकट से संबंधित कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जो लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं या कभी करने वाले हैं तो उन लोगों का बहुत तरह तरह का सवाल आता है रेलवे टिकट से संबंधित। आपको बता दें कि रेलवे टिकट को लेकर बहुत सारे लोगों में बहुत तरह का कन्फ्यूज़न रहता है। जैसा कि अगर ऑनलाइन टिकट है या ऑफ़लाइन टिकट है तो क्या टिकट लेकर यात्रा करना ज़रूरी है। इसी तरह अगर हम यात्रा रद्द करते हैं तो क्या टिकट दूसरे के नाम ट्रांसफ़र कर सकते हैं या नहीं। इसी तरह अगर टिकट कैंसिल करते हैं तो कब और कितना पैसा कटेगा और कितना रिफ़ंड मिलेगा। इसी तरह अपने पर्सनल आईडी से कितना और किन किन लोगों की टिकट बुक कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे कन्फ्यूज़न लोगों के माइंड में होता है और इसी में थोड़े से मिस्टेक की वजह से लोगों का चालान कट जाता है और जुर्माना देना पड़ जाता है और साथ ही साथ उस पर कार्रवाई भी हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं इन सारे टॉपिक पर बात करने वाला हूं कि टिकट दूसरे के नाम कर सकते हैं या नहीं, यात्रा करते समय टिकट का होना ज़रूरी है या नहीं, IRCTC पर्सनल आईडी से दूसरे की टिकट बुक कर सकते हैं या नहीं, एक महीने में कितना टिकट निकाल सकते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक बने रहिए ताकि आपके सारे डाउट और कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। यहीं से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि यात्रा करते समय टिकट का साथ होना ज़रूरी है या नहीं। अगर आपने कोई ऑनलाइन टिकट बुकिंग की है तो उस समय उसका प्रिंट आउट यात्रा करते समय होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि आप सिर्फ वो मैसेज दिखा करके आप यात्रा कर सकते हैं जो चार्ट प्रिपरेशन के वक्त में आपके फ़ोन नंबर पर एक मैसेज रेलवे के द्वारा दिया जाता है। ऑनलाइन टिकट में टिकट लेकर यात्रा करना ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर ऑफलाइन टिकट किसी काउंटर से लिया है तो वही कॉपी आपको लेकर के यात्रा करना ज़रूरी है। उसकी कोई दूसरी डुप्लिकेट कॉपी लेकर के आप यात्रा नहीं कर सकते, बल्कि उसी प्रिंट को लेकर के आपको यात्रा करना ज़रूरी है जो आपको काउंटर पर मिला होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि अगर हमने अपना यात्रा रद्द कर दिया तो क्या अपने टिकट को दूसरे के नाम ट्रांसफ़र कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, रेलवे इसकी सुविधा देता है, आप अपने टिकट को किसी दूसरे के नाम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप दूसरे के नाम उसी टिकट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो कि आपकी कंफर्म टिकट हो। RAC या वेटिंग टिकट दूसरे के नाम पर ट्रांसफ़र नहीं होता है। इसी तरह आपको ये बात भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि इस प्रोसेस को करने के लिए, यानी कि दूसरे के नाम पर ट्रांसफ़र करने के लिए आपको ट्रेन के डिपार्चर टाइम से 48 घंटा पहले ही करना पड़ेगा। इसी तरह ये है कि इस प्रोसेस को करने के लिए आपको काउंटर पर जाना पड़ेगा। इस प्रोसेस को करने के लिए, यानी ट्रांसफ़र करने के लिए आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि IRCTC पर्सनल आईडी से हम मंथली कितना टिकट बुकिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी IRCTC अकाउंट आधार कार्ड से लिंक है तो आप मंथली 24 टिकट बुकिंग कर पाएंगे हर महीना। और अगर आपकी IRCTC अकाउंट आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो ऐसे में आप मंथली सिर्फ 12 टिकट ही बुक कर पाएंगे। इससे ज़्यादा आप अपने पर्सनल आईडी से टिकट बुक नहीं कर पाएंगे मंथली। अब बात कर लेते हैं कि पर्सनल आईडी से किन किन लोगों की हम टिकट बुकिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी पर्सनल IRCTC अकाउंट है तो उससे आप सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर, यानी कि माता पिता भाई बहन, इन्हीं लोगों की टिकट बुक कर सकते हैं। दूसरे लोगों की टिकट नहीं बुक कर सकते हैं। जैसे कि एजेंट आईडी दूसरे लोगों की टिकट बुकिंग करते हैं, ऐसे आप पर्सनल आईडी से टिकट बुकिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रेलवे ने यह सुविधा सिर्फ इसलिए दी है ताकि लोग आसानी के साथ खुद की टिकट बुकिंग करके खुद से यात्रा कर सकें। दूसरे की टिकट बुकिंग करके उससे पैसे कमाने के लिए ये सुविधा रेलवे ने नहीं दिया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि अगर टिकट कैंसिल करते हैं तो कितना पैसा कटेगा और कितना रिफ़ंड मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप कोई वेटिंग टिकट कैंसिल करते हैं तो चाहे आप उसको चार्ट प्रिपरेशन से 1 घंटा 2 घंटा पहले करते हैं, और चाहे किसी भी क्लास की टिकट है, स्लीपर AC, थर्ड AC, फर्स्ट AC, सेकंड AC, किसी भी क्लास की है, उसमें आपको सिर्फ
टिकट का कैंसिलेशन चार्जेस लगेगा 60 रुपीज़ प्लस GST पर पैसेंजर। बाकी पैसा आपके बैंक अकाउंट में रिफ़ंड आ जाएगा। लेकिन अगर आप एक कंफर्म टिकट को कैंसिल करते हैं तो अलग अलग क्लास का अलग अलग कैंसिलेशन चार्जेस लगता है। जैसे कि अगर स्लीपर क्लास की टिकट कंफर्म कैंसिल करते हैं तो वहाँ पर आपको, अगर 48 घंटा पहले करते हैं तो वहाँ पर आपको सिर्फ 120 रुपया पर पैसेंजर प्लस GST लगेगा। बाकी पैसा आपके बैंक अकाउंट में रिफ़ंड मिल जाएगा। अगर फर्स्ट AC कंफर्म टिकट को कैंसिल करते हैं तो आपको वहाँ पर 240 रुपया लगेगा। इसी तरह अगर सेकंड AC की कंफर्म टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको वहाँ पर 200 रुपया लगेगा। इसी तरह अगर थर्ड AC की टिकट कंफर्म कैंसिल करते हैं तो आपको 180 रुपया प्लस GST पर पैसेंजर आपको लगेगा और बाकी पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।